रिकॉर्ड शुरू हाँ करती हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट, मंजू जी भी कुछ बोलना चाहती है। मैं पहले यूट्यूब में जाती हूँ, हाँ। एक सेकंड, नमस्ते हाँ जी। बोलिए मंजू जी, क्या बोल रही हैं आप? एक मिनट रुको। पीएम से मुंबई में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच कोलकाता से श्रीमती मंजू खेरिया जी जो है, जो आज शनिवार अमावस्या, महा अमावस्या के ऊपर हमारे को ध्यान कराएंगे और ध्यान के बारे में उसके फायदे भी बताएंगे। और आज सबसे बड़ी विशेष बात है, हमारे साथ पत्री जी के पूर्व प्रेमी डॉक्टर S.C. जैन साहब भी मौजूद हैं। अब S.C. जैन साहब की भी हमारे को शुभकामनाएं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। मैडम खेरिया जी का इस प्लेटफॉर्म पे पीएमसी मुंबई में हम स्वागत करते हैं। और जैसा बताया, आज अमावस्या का दिन है। अमावस्या ग्रहण के भी, दिन आज ग्रहण भी है। ग्रहण भी है, तो इसकी एक विशेष इसकी उपयोगिता है ध्यान की। और मैडम अपने ध्यान के विषय में बताएंगी और सभी को ध्यान कराएंगी। उनका बहुत बहुत स्वागत। ओवर टू यू। हम तालियां बजा करके मंजू खेरिया का स्वागत करते हैं। मंजू जी, आज महालया अमावस्या है। महालया अमावस्या आज पितरों की शांति के लिए विशेष दिन है। आज का दिन साल में ये एक ही विशेष दिन आता है। इस समय आज अपने पूर्वजों को शांत करके उनसे मुक्त होकर के अपना स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू खेरिया जी, पीएम से मुंबई में समय देने के लिए। बहुत बहुत अब धन्यवाद आप महेश शुरू जी का। करें। बहुत बहुत जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद। नमन करती हूँ इस प्लेटफॉर्म को, और नमन करते हुए अपने गुरु का आह्वान, पत्री जी का आह्वान करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज अभी भैया ने बताया महाल्या है। सबसे पहली बात, आज बहुत बड़ी अमावस्या भी है, और साथ ही आज हमारे सूर्य ग्रहण भी था। भले ही यहाँ न दिखे, पर इस पूरे यूनिवर्स में जो सूर्य है उसका इफेक्ट हमारे प्लैनेट पर पड़ता ही है, और हमारे शरीर पर भी पड़ता ही है, हम सब जानते हैं। तो इसलिए सूर्य देवता को सबसे पहले नमन। मैंने इसीलिए लालिमा वाला अपना पीछे ये सूर्य का ये लगाया, डूबता हुआ ही सूरज हो। जब हम ध्यान करेंगे तो आज हम सूर्य से कनेक्ट होंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे, तो इसका इफेक्ट भी हमें मिलेगा, हमारे सारे प्लैनेट को। और आज हम माँ काली से जुड़कर भी ध्यान करेंगे, क्योंकि माँ ने मुझे कैसे ध्यान करना है, अभी कुछ दिन पहले ही, ये है 14 फरवरी को ही 1:10 पर रात को लिखाना शुरू किया था। ऑटो राइटिंग आई थी। माँ ने हमें मुझे पूरी तरह से मतलब डायरेक्शन दिया कि कैसे कैसे हमें ध्यान में उतरना है। मैं एक बार स्टार्टिंग का डायरेक्शन आपको पढ़ दूंगी, और उसके बाद अपने उस ध्यान में जाएंगे। और माँ ने हमारी हीलिंग ही कराई है, पर इस हीलिंग के दौरान मैं 2-3 हीलिंग और जोड़ूंगी, जिसमें हमारा सूर्य से हम ये जितने भी ग्रह है उससे जुड़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे आज हम ग्रह, जैसे भैया ने भी बताया, ग्रह से जुड़ेंगे हम, तो हमें इसका इफेक्ट मिलेगा। सूर्य की एनर्जी ही सारे ग्रहों को देती है। जब हम सूर्य के एनर्जी से हम सभी ग्रहों पे प्रकाश डालेंगे तो हमारे जीवन बदलेगा ही बदलेगा। दूसरा, कि माँ काली की ऊर्जा आज हमें अपने जितनी भी पुरानी ऊर्जाएं हैं उससे मुक्त कराएगी। कुछ लोगों का तो कहना है आज के बाद से सतयुग आरंभ हो गया। यूट्यूब में देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि आज से बहुत बड़ा बदलाव इस पृथ्वी पे आने वाला है। तो हम पृथ्वी माँ से भी जुड़ेंगे, क्योंकि कहते यहीं तक जो था मतलब बहुत गहरा प्रभाव था पृथ्वी पे, और आज से पृथ्वी जो है 5th डायमेंशन की ओर तेजी से बढ़ रही है। तो इसलिए बहुत सारे चेंजेस आपके जीवन में भी आपको दिखाई देंगे। तो उसके लिए क्या है, पुरानी ऊर्जाओं को छोड़ना हमें बहुत जरूरी है। तो आज हम उस जिस ध्यान में जाएंगे उसमें हम पुरानी ऊर्जाओं को भी रिलीज करेंगे और नई ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे। तो मैं कुछ शब्द जो माँ ने लिखाए हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि माँ काली से मैं ध्यान में बैठी थी, तभी माँ काली से जुड़ी, और माँ काली ने लिखाया मुझे कि संकल्प के साथ ही हमें साधक को ध्यान में उतरना चाहिए। अगर हम चुपचाप ध्यान में बैठते हैं और बाद में जैसे ही म्यूजिक खत्म होता है और उठ जाते हैं, तो हम क्या है, संकल्प नहीं, हम ऐसे ही ध्यान में बैठे और सो जाते हैं और फिर उठ जाते हैं, ये नहीं।
हर पल हर क्षण चेतना की अवस्था में, पूर्ण चेतना की अवस्था में हमें ध्यान करना चाहिए और पूर्ण चेतना की अवस्था में ही हमें संकल्प भी लेना चाहिए। तो हमेशा संकल्प ध्यान करना चाहिए और संकल्प कुछ भी कर सकते कि मैं आज के दिन जो ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मुझे आगे अपने जीवन में आगे प्रकाश की ओर ले जाए या हमारी आध्यात्मिक उन्नति, कुछ भी कर सकते हो आप, पर संकल्प के साथ बैठना चाहिए कि इसको पूरी जागृत अवस्था में मैं ध्यान में उतरना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और दूसरा, जब भी आप अपने बैठते हैं तो अपने चारों तरफ की ऑरा को पॉजिटिव ऑरा एक प्रोग्राम करें कि अभी मैं ध्यान में बैठने जा रही हूँ, इसलिए जो भी ऊर्जा यहाँ पे है वो सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा ही मेरे चारों तरफ प्रवाहित हो और मेरे अंदर और बाहर पॉजिटिव ऊर्जा ही प्रवेश कर सके और मैं ध्यान की गहराई में अपने गुरु के साथ उतर सकूं। आप अपने गुरु को, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को, अपने जितने भी स्पिरिचुअल हेल्पर्स है उनको भी आह्वान करें और फिर धीरे धीरे आप ध्यान में उतरे। तीसरी अवस्था है, माँ कहती है कि अपनी इष्ट देवी देवता का भी आह्वान करना चाहिए, जिससे क्या है आपके कुलगुरु कुलदेवी जो भी हैं तो वो भी आपको ध्यान में ले जाने में और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। चौथी बात माँ कहती है कि अपने गुरु से प्रार्थना करें कि हमेशा आपको गाइड करें और अपनी ऊर्जा से आपको इस ध्यान की अवस्था में आपको अपनी ऊर्जा से ऊर्जा से भरकर आपको प्रकाश की ओर ले जाए। और उसके बाद और कहती कि हमेशा हायर सेल्फ से जुड़ के ध्यान करना चाहिए। साथ में अपने परिवार वालों को जरूर बैठाना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हम तो आगे बढ़ते हैं, पर जो हमारे परिवार वाले ध्यान नहीं करते तो हमारे और उनके बीच में बहुत गैपिंग आ जाती है थॉट्स में। तो जब हम उनको ध्यान में बिठाएंगे तो उनको भी वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उनको और उनके हायर सेल्फ को भी बिठाएं जिससे उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो ये जो डिफरेंस आता है हमारे और हमारे परिवार में वो नहीं आएगा, वो पॉजिटिविटी की एनर्जी दोनों के पास रहेगी और समन्वय बना रहेगा एक दूसरे के प्रति। ये माँ कहती है। तो इतनी बातों का ध्यान रखे, मैं इसलिए आपको ये पढ़ के सुनाई हूँ क्योंकि हम इसी तरह से ध्यान में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ बिना कुछ बात कहे सीधा सीधा हम ध्यान में ही प्रवेश करते हैं और ध्यान की गहराई में उतरते। पर उसके पहले अगर आपको पानी पीना हो तो पी सकते हैं, जिससे एनर्जी फ्री फ्लो रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पानी पिए, जल को धन्यवाद करें। और अब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं। सर्वप्रथम हम एक बार एकाग्र हो, नीचे से ऊपर अपने पैरों तक और पैरों से ऊपर सर तक अपना ध्यान लेकर जाएं। फील करें पूरी बॉडी को, सर से लेके पैर तक, पैरों के नखून तक और पैरों के नखून से पूरा सर तक। अब एक गहरी सांस लें और एक गहरी सांस निकालें और एक गहरी सांस लें और गहरी सांस धीरे धीरे मुंह से निकालें और एक गहरी सांस लें और बहुत धीरे धीरे इस बार छोड़ें। हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, चश्मों को उतारें और बहुत मुस्कुराहट के साथ आंखों को सहजता से बंद करें। हम आह्वान करेंगे सबसे पहले अपने गुरु पत्री जी का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का और उनके पूरे लीनिएज का, जितने भी दिव्य गुरु तो हैं वॉल्यूम हमारे। और फुल ही रखिएगा और फुल वॉल्यूम फुल कर दे, ठीक है, अच्छा। देखिए ठीक है ना आप। हाँ, जितने भी हमारे गुरु हैं, दिव्य ऊर्जाओं से निहित गुरु हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं। हम अपने सप्तऋषि मंडल का भी आज आह्वान करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने गुरु मंडल से कि आज हम गहरी ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हैं, इसके लिए आपकी सहायता
हमें चाहिए, हाँ अनिवार्य है। आपकी ऊर्जा हमें चारों तरफ से प्रोटेक्ट करे और हमें ज्ञान के प्रकाश से भर दे। हम अपने इष्ट देवी देवता उनका भी आह्वान करते हैं। शिव बाबा, माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी, हनुमान जी, और साथ ही हमारे जितने कुलगुरु हैं उनका भी हम आह्वान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं आप सब आए और ध्यान में हमारे साथ हमारी ऊर्जा को बढ़ाएं, हमें प्रोटेक्शन दे और हमारा मार्गदर्शन करें। अपने हायर सेल्फ से भी प्रार्थना करें कि आज मैं आपसे पूरी तरह से जुड़ता हूं, आप हमें गाइड करें। हम क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि जो भी चैलेंज हमारे जीवन में है उसका गाइडेंस हमें हायर सेल्फ से इजीली मिल जाता है। इसलिए हर पल उस चैलेंज को स्वीकार करके उसको विजय में परिवर्तित कर सके। इसलिए हायर सेल्फ, आप हमेशा मैं आपसे जुड़ा रहूं इस ध्यान के दौरान। ध्यान ध्यान में अब हम अपने जितने भी परिवार वाले हैं उन सब को बैठाएं और उनके हायर सेल्फ से भी प्रार्थना करें कि आप भी बैठें। और अब हम ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। हर आने वाली सांस के साथ माँ का दिव्य प्रकाश, आदि पराशक्ति का, माँ काली स्वरूप का दिव्य प्रकाश हमारे अंदर उतरता हुआ। प्रार्थना, वो दिव्य प्रकाश, माँ काली का दिव्य प्रकाश, मेरे हमारे गुरुओं का दिव्य प्रकाश, माँ आदि पराशक्ति का दिव्य प्रकाश और दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर सहस्त्रधार से प्रवाहित होती हुई, ये हीलिंग व्हाइट लाइट है जो रोटेट करती हुई हमारे अंदर सहस्त्रधार से प्रवेश कर रही है। फील करें इस ऊर्जा को, धन्यवाद दे इस ऊर्जा को। और प्रार्थना करें, आज मैं पूर्णतः अपने पुराने संस्कारों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आज मैं वो सब ऊर्जाएं जो हमें जरूरत नहीं उसको त्यागने के लिए तैयार हूं। रोटेट करती हुई ऊर्जा को फील करें, वो आपके पूरे ब्रेन को एक्टिवेट करती हुई, और जो भी जहां भी आपके कोई भी थॉट्स के कारण आप अटक गए हो या कोई भी दिमाग में टेंशन है या परेशानियां हैं, वो सब रिलीज हो रही है और डिवाइन व्हाइट लाइट उससे में भर रही है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन आपका बैलेंस्ड होता हुआ, एनर्जाइज्ड होता हुआ, हर एक सेल में जो भी पुराने संस्कार या जो भी पुरानी भाव भरे हैं वो सब रिलीज हो रहे हैं। बचपन से आज तक हमने हमारे बहुत सारे थॉट्स ऐसे हैं जो खुद ही को हमने ऐसे थॉट्स दे दिए जो परेशानी का कारण बने हुए हैं। जैसे कई लोग समझते हैं ये सही होगा कि नहीं होगा, हमें पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए, अगर हम ध्यान में बैठ रहे हैं तो हम पूजा भी कर रहे हैं तो गलत है कि सही है। ये सब भावना आज रिलीज कर दे।
ना कुछ सही न गलत, जो आपका मन कहे वही सही। तो इस गलत और सही के से दूर अपनी ऊर्जा को देखें। हर पल हर क्षण जो भी दुविधा की भाव आपके अंदर है वो सब रिलीज हो रहे हैं। जो भी पुराने संस्कार, कई बार बिल्ली रास्ता काट गई तो अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। कभी आपने सोचा आप भी तो बिल्ली का रास्ता काट रहे हो, आप काट रहे हो कि वो काट रहे हो। तो ये भी कहीं भी कोई भी भावना, पुराने संस्कार हो कि इस रविवार को सर धोना चाहिए कि नहीं, कोई भी ऐसे संस्कार पुराने हमारे जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दिया जा रहा है अपने माता पिता या जान पहचान वाले लोगों से, तो वो सब रिलीज हो रहे हैं आज, जिसकी अब हमें कोई दरकार नहीं है। पूरा ब्रेन स्वस्थ, सुंदर, नए विचारों से परिपूर्ण होता हुआ, जिसमें नवीनता है, जिसमें जागरूकता है, जो हमारे जीवन को और जागरूक और एकाग्रता दे रही है। दोनों आंखों से होती हुई, बचपन से आज तक कोई भी ऐसी भावना जिसको आंखों ने देखा हो, बुरी और बुरा लगा हो, उन सब को भी हम रिलीज कर रहे हैं। माँ की ये दिव्य ऊर्जा हमारे आंखों से होती हुई एक एक विजन को क्लियर करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, एनर्जाइज करती हुई, हमारे कानों में भी प्रवेश करती हुई ये ऊर्जा। हमने अपने कानों से बहुत सी ऐसी बात सुनी है जो सही नहीं है थी, जो हमारे अब काम की भी नहीं। किसी की बुराई, किसी के बारे में कुछ, कोई ऐसे ही झगड़ा हो रहा हो, वहां हमने खड़े होके बेकार में सुना हो, या जाने अनजाने सुना हो, या घर में ही कोई ऐसा माहौल हो तो सुनाई दिया, वो सब भी देखे आप रिलीज हो रही है। आपका श्रवण शक्ति और स्वस्थ, प्योरीफाई होता हुआ, निर्मल विचार होते हुए, सारे पुराने संस्कार रिलीज होते हुए। देखें आपके नाकों से, नाक से होती हुई कभी कोई ऐसी गंध जो आपके वातावरण में रही हो और आपके अंदर बैठ गई हो, वो भी रिलीज करें। हमारे पांचों सेंसेस को आज पूरी तरह से प्योरीफाई करता हुआ ये दिव्य प्रकाश हमारे मुंह से भी निकला हुआ कोई ऐसा वाक्य जो किसी को कभी तकलीफ दिया हो, उसे भी हम इस दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति से प्रार्थना करते हैं। जाने अनजाने हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी वाक्य किसी को भी कभी कष्ट दिया हो, तो हम दिल से क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें क्षमा करें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। धीरे धीरे गले से होती हुई प्योरीफाई करते हुए हमारे पूरे थ्रोट चक्रा को भी, गले के पूरे एक एक सेल को, एक एक नर्व्स को, हृदय में आती हुई। हमारा हृदय कभी भी किसी के लिए कलुषता से या ईर्ष्या से या बुरी भावना से किसी के लिए भरा हो, तो हम आज सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं कि जाने अनजाने मैंने किसी के लिए भी कभी भी बुरा सोचा या सुना, या किसी को कष्ट दिया, या कभी भाव ऐसे जागृत हुए कि किसी की बुरी
बुराई किसी का बुरा हो रहा हो तो हमने भावना में, हमारे भाव में कुछ ऐसा भाव रहा हो तो हम उस सब को रिलीज करते। उसमें भी ये दिव्य माँ की ऊर्जा, माँ काली की दिव्य प्रकाश और ऊर्जा प्रवेश करते हुए और हमारे दिल के सभी, दिल से जो भी ईर्ष्या की भावना है उससे मुक्त करते हुए, ईर्ष्या की भावना से ही मुक्त नहीं कर रही है, बल्कि वो सिचुएशन जो जिसके कारण ये भाव आया था उस सिचुएशन को भी देखे रिलीज होते हुए, वो सिचुएशन भी पूरी तरह से आज रिलीज हो रहा है। और ये रोटेट करती हुई ये दिव्य प्रकाश, ये ऊर्जा हमें उस भाव से भी मुक्त कर रहा है। और हमारे जिस सेल में भी ये भाव है उस सेलुलर लेवल पे जाके भी उसको क्लीन करता हुआ, प्योरीफाई करता हुआ, रिलीज करता हुआ, वो घटना को भी डिलीट मारता हुआ, वो घटना भी हमारे जीवन से पूरी तरह से रिलीज होती हुई, उसका नामो निशान ही हमारे जीवन से निकल चुका है। माँ की ऊर्जा वहां केवल प्रकाश उस सेल में भरती हुई और पूरा सेल में प्रकाश का अवतरण होता हुआ, डिवाइन लाइट भरता हुआ, प्योरीफाई होता हुआ। जाने अनजाने बचपन से आज तक हम लोगों ने कई बार अपने प्रति या दूसरों के प्रति गिल्ट की भावना हमारे मन में जागृत हुई है। आज इस लाइट माँ की, इस आदि पराशक्ति की या माँ काली की इस दिव्य ऊर्जा से प्रार्थना, इस लाइट से, इस शक्ति से प्रार्थना कि जो भी भावना मुझे कभी भी मेरे प्रति या किसी और के प्रति गिल्ट की भावना मेरे में जागृत हुई है, मैं उसको पूरी तरह रिलीज करना चाहता हूँ। और देखे वहां भी ये लाइट उस घटना में जा रही है, उस सेलुलर लेवल पे जाके उसको क्लीन कर रही है, साथ ही आपके हृदय को परिवर्तन करती हुई, प्रेममय बनाती हुई, आपके अंदर की सारी कलुषता बहकर आज रिलीज हो रही है और धरती माँ में समाती हुई। एक धन्यवाद धरती माँ को कि धरती माँ मेरी सारी नेगेटिव ऊर्जा को आप समेट कर अपने अंदर टान रहे हो और साथ ही मुझे मुक्त कर रहे हो और साथ ही वो ट्रांसफॉर्म होती हुई दिव्य लाइट में। थैंक यू धरती माँ। जैसे जैसे आप फील करिए, जैसे जैसे अपने मन के भावों को पवित्र कर रहे हो, आपके जीवन में आपको हल्कापन अपने शरीर में महसूस होता हुआ। कोई भी घटना कितनी भी बड़ी हो जो आपको कभी जीवन में कष्ट दी हो, उसको भी सामने लाएं और प्रार्थना करें। चाहे अपने प्रियजन की कोई मृत्यु की घटना हो, चाहे कोई ऐसी घटना घटी हो परिवार में जो कष्ट का कारण हो, उसे भी सामने लाएं और प्रार्थना करें इस दिव्य प्रकाश से उस घटना में प्रवाहित होती हुई और आपके मन के भाव को बदलती हुई, उस सेल को प्योरीफाई करती हुई और घटना को भी रिलीज करती हुई। डिवाइन ऊर्जा अपना काम कर रही है, आप बिल्कुल ध्यान ना दें, वो अपने आप ही आपके अंदर प्रवेश करके प्योरीफाई कर रही है आपको, आपके सेलुलर लेवल पर भी काम कर रही है, साथ ही आपको ऊर्जावान और प्रकाशमय भी बना रही है। आप सिर्फ यह फोकस करें कि दिव्य प्रकाश आपके अंदर उतरता हुआ, बाकी वो ऊर्जा और वो प्रकाश अपना काम स्वयं ही कर रही है। ये दिव्य प्रकाश आपके हर वो अंधकार को उजाले में परिवर्तित करती हुई, क्योंकि जब हम खाली होते हैं, जब हमारा घड़ा खाली होता है तभी तो हम जल भर सकते हैं। इसी तरह हमारा शरीर रूपी जो घड़ा है जब खाली होगा तभी वहां दिव्य दैविक शक्ति का आह्वान कर हम उनसे एक हो सकते हैं। इसलिए कल से नवरात्र आरंभ हो रहा है, उसके पहले हमें उस दैविक शक्ति से जुड़ने के पहले
हमें अपने को पूरी तरह से रिक्तता से भरना होगा और उस प्रकाश से भरना होगा जिसके कारण हम आगे की यात्रा और सुगमता से कर सकें और अपने ईश से एक होकर ये 9 दिन की अद्भुत यात्रा कर पाए। अपने आप को पूरी तरह से पवित्र और निश्चलता से भरती हुई ये ऊर्जा, क्योंकि पवित्र और निश्चल मन ही में आपके इष्ट प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हर पल हर क्षण आज एक ही भाव, मुझे पूरी तरह से रिक्त होना है, मुझे पूरी तरह से निश्चलता मेरे अंदर प्रवेश करवाना है। मैं निश्चल और निर्मल होना ही है, मुझे मेरा मन निश्चल और पवित्रता से भरना ही। जाने अनजाने हमने बचपन से आज तक बहुत बार क्रोध किया है। एक ही भाव, हे दिव्य ज्योति, हे दिव्य प्रकाश, हे दिव्य ऊर्जा, जब जब मैंने क्रोध किया है और उसकी क्रोध की अग्नि मेरे कोई भी सेल को जलाकर भस्म की है और वहां बैठ गई है, उसको भी मैं पूरी तरह से रिलीज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और उसके जगह भी वो घटना भी रिलीज हो और वो जो भी घटना में वो अंधकार, उस घटना का अंधकार मेरे सेल में प्रवाहित होकर जमा हुआ है, वो सब रिलीज हो। आज इस प्रकाश में आहुति स्वरूप प्रदान करता हूं और उस घटना में घटी हर कलुषता में, कलुषता से मैं मुक्त होना चाहता हूं। देखिए, दिव्य मातृशक्ति का प्रकाश हमारे हर कलुषता को प्योरीफाई करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, हमारे क्रोध के कारण जो जो सेल में कलुषता थी, नाराजगी से भरी थी, वो सब रिलीज होती। माँ काली का दिव्य प्रकाश कण कण में उतरता हुआ हर अंधकार से सेल सेल एक एक सेल में जाकर उस अंधकार को रिलीज करता हुआ और वहां प्रकाश का साम्राज्य फैलाता हुआ। कभी कभी हम जीवन में बहुत सारे लोगों की नाराजगी से भरे शब्द हमारे जीवन में उतरते हैं तो हमें पीड़ा से भर देते हैं। उस नाराजगी से भरे जो शब्द जब हमारे जब पीड़ा से भरते हैं तो हमारे सेल में जाकर वो बैठ जाते हैं और कई बीमारियों का कारण बनते हैं। आज हम उस नाराजगी को भी बचपन से आज तक कभी भी किसी ने किसी की नाराजगी भरी शब्द को हमारे मन में बैठ गई हो या हमारे दिल में बैठ गई हो या हमारे कोई सेलुलर लेवल पर प्रभावित की हो, उसको भी मैं दिल से रिलीज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखिए, माँ का वो दिव्य प्रकाश, मातृशक्ति का वो दिव्य प्रकाश आज हमें प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ और सारे नेगेटिविटी को डिलीट मारता हुआ। उस घटना को भी वैनिश होते देखें। बचपन से आज तक कोई भी मानसिक परेशानी या शारीरिक कष्ट भी रहा हो तो उसको भी सामने लाएं और प्रार्थना करें इस दैविक शक्ति से कि हे दिव्य प्रकाश, हे दिव्य ज्योति, मैंने जिस भी घटना के कारण मुझे ये शारीरिक कष्ट है या मानसिक कष्ट है, मैं उसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और इससे भी मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये दैविक शक्ति आज मेरे उसको रूट कॉज में जाके मुझे प्योरीफाई करे, एनर्जाइज करे, क्लीन करे और हील करे।
हमारे पूरे शरीर की 50,000 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल आज जगमगाते हुए, प्रकाशित होते हुए, प्योरीफाई होते हुए महाकाली और आदिशिव की ऊर्जा हमारे अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार कर रही है। जैसे जैसे वो क्लीन कर रही है, वैसे वैसे हम उनके प्रेम से भरते जा रहे हैं। प्रेम का संचार हमारे कण कण में होता हुआ, जहां जहां आपकी नजर जा रही है, अंदर वहां वहां सिर्फ प्रकाश और प्रेम फैलता हुआ देखे। प्रेम की ऊर्जा आपके पैरों में, पैरों के नखुन से देखे भरती हुई, पैरों की अंगुलियों में शिव शिवा का दिव्य प्रेम मय स्वरूप की ज्योति और शक्ति आपके पूरे पैरों को हील करती हुई, प्रकाशित करती हुई, प्रेममय बनाती, एड़ी में, तलवा में और फिर लोअर लेग में देखे। हर कण हर क्षण प्रेममय होता हुआ, घुटनों में, थाइस में, जंघा में, हिप जॉइंट में प्रेम की ऊर्जा और बढ़ते हुए एक एक सेल में उतरती जा रही है। आपके पूरे नाभि और पूरा पेट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन, स्पाइनल कॉर्ड की हर एक वर्टिब्रा दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, आदि पराशक्ति मां काली की दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत होती हुई, प्रेम से भरती हुई। पेट, पूरा पीठ, गला, फिर पूरे भुजाएं, हाथों की अंगुलियां, कोहनियां, कंधे, पूरा चेहरा, एक एक शरीर का एक एक अंग प्रत्यंग, एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त, सब में देखे प्रेम की धारा बह रही है। प्रेम का भाव आपके अंदर उतरता हुआ, आपका अस्तित्व पूरी तरह से प्रेममय होता हुआ, खुशी, जैसे जैसे ये प्रेम आपके अंदर उतर रहा है, वैसे वैसे आप खुशी से भरते जा रहे हैं, अद्भुत प्रेममय होते हुए। एक प्रार्थना और, जाने अनजाने हमारे पूर्वजों से कोई भी कष्ट, कोई भी गलती हुई है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कष्ट का कारण बनी हो, तो उसके लिए भी मैं हाथ जोड़ के दिल से क्षमा मांगती हूँ। अपने पितरों के लिए मैं आज दिल से क्षमा मांगती हूँ। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी, मेरे और पूरे परिवार को हमें उससे भी मुक्त करें, और आपका प्रकाश हमारे परिवार में और हम में और हमारे पूर्वजों में भी प्रवाहित हो। जाने अनजाने हमारे पूर्वजों से कोई गलती, उसके लिए तो मैं माफी मांग ही रही हूँ। साथ में मैंने कभी जिंदगी में या मेरे परिवार से कोई भी भूल हुई हो जिसके कारण हमारे पितृ नाराज हुए हैं, तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनका भी मार्गदर्शन करे, उनको भी प्रकाश की ओर ले जाए, उनमें भी प्रकाश प्रवाहित हो, ताकि मेरे पूरे परिवार का भला हो, मंगल हो।
जाने अनजाने मैंने प्रकृति को भी कभी भी कष्ट दिया हो। कितने पेड़ हम लोग काट देते हैं, फूल तोड़ते हैं, और कितनी ही भूमि को हम गंदा करते हैं, जल को गंदा करते हैं, अपवित्र करते हैं, कचरा कहीं भी फेंकते हैं। इस भाव से भी अपने को रिलीज करना है। जाने अनजाने मैंने कभी भी प्रकृति के साथ भी कुछ भी अन्याय किया हो या कष्ट दिया हो प्रकृति को, उसके लिए भी मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। हे प्रकृति, मुझे माफ करे। फील करे आपके अंदर प्रकृति भी प्रेम की ऊर्जा भर रही है। और अब एक और प्रार्थना हम सूर्य भगवान से जुड़ेंगे। हे सूर्य देवता, आप अद्भुत प्राण शक्ति का संचार हमारे अंदर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना करें सूर्य देवता से, आपकी ऊर्जा हमेशा हमें नए प्राणों का संचार करती है। मैं शत शत प्रणाम करती हूँ आपको, और धन्यवाद उन सभी दिव्य ऊर्जाओं के लिए जो हर रोज आपके प्रकाश के कारण हमारे अंदर उतरती है। धन्यवाद उस सभी प्रकाश के लिए जो हमारे प्लैनेट में, हमारे सभी ग्रहों को आपके द्वारा मिलती है। धन्यवाद उस प्राण शक्ति के द्वारा के लिए जो हमारे सभी प्लैनेट को आपके द्वारा मिलती है। धन्यवाद सभी ग्रहों का। धन्यवाद पृथ्वी माँ को। धन्यवाद जल देवता को जो हमें नरिश करते हैं। धन्यवाद वायु देवता को जो हमें सांस हम इजीली ले पाते हैं। धन्यवाद आकाश देवता को। देखिए आप, जैसे जैसे आप धन्यवाद का भाव आपके अंदर बढ़ता जा रहा है और माँ की ऊर्जा और अधिक दैविक शक्ति आपके अंदर उतरती हुई और आपको प्रेम से भरती हुई, अद्भुत प्रेम से आपका कण कण प्रेममय हो गया है। और अब ये प्रेम की धारा आपके हृदय से निकलती हुई आपके चारों तरफ फैलती हुई आपका मन निश्चल निर्मल होता हुआ अब हम आह्वान करेंगे नारायण और माँ लक्ष्मी का, शिव शिवा का। प्रार्थना करेंगे हमारा मन अब आपके विराजित, हमारा मन और दिल दोनों निश्चल हो चुका है। हम पूरी तरह से प्रेममय हो चुके हैं। फील करें अपने आप को, हृदय के भावों को देखें, कण कण प्रेममय होते हुए, गुलाबी ऊर्जा से भरते हुए, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, प्रेम की ऊर्जा और बढ़ते हुए। अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। अब ईश से प्रार्थना करें, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके माता पिता, आपके यूनिवर्स, आपके शिव शिवा, आपके नारायण लक्ष्मी, जिसको भी आप मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, गुरु, प्रार्थना करें हमेशा इस हृदय में आप विराजित हो, हमेशा के लिए। आज मैं ये अपने हृदय को पूरी तरह से पवित्र करके आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ, मेरे हृदय में हमेशा आप विराजित हो।
ये पूरी तरह से निश्चल और प्रेममय हो चुका है। और हे मेरे प्रभु, हमेशा यहाँ विराजित रहे, ताकि अब कोई भी दूसरी भावना यहाँ प्रवेश ही नहीं कर पाए। सिर्फ मैं हमेशा प्रेममय रहूं और आपकी ऊर्जा से परिपूर्ण रहूं, और हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा मेरे हृदय को और पवित्रता और निश्चलता से भरकर मेरे जीवन को सुंदर, सहज बनाती हुई मैं अपने जीवन की श्रेष्ठतम यात्रा करना चाहता हूं या चाहती हूं, जिसके कारण मेरा परिवार का भी भला हो और साथ ही पूरी दुनिया के भी मैं काम आ सकूं। हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रभु, हमेशा मेरे हृदय में विराजित रहे और आपकी ज्योति, आपकी शक्ति ही मुझे चलाए, ताकि इस संसार में मेरे द्वारा श्रेष्ठतम कार्य हो। मैं आपका ब्लेसिंग का चैनल बन सकूं, खुशियों फैलाने का माध्यम बन सकूं, इस संसार में खुशियां फैला सकूं। और देखें आपके हृदय से निकलती हुई ये प्रकाश की ऊर्जा आपके चारों तरफ फैलती हुई और धीरे धीरे ये पूरे वातावरण से होती हुई आपके पूरे घर के एक एक सदस्य में समाती हुई, हर रिलेशनशिप को हील करती हुई, प्रेममय बनाती हुई। ये प्रेम की ऊर्जा आपके पूरे घर से होती हुई आपके व्यवसाय में सब तरफ उन्नति, तरक्की, संपन्नता और सफलता। और इसका माध्यम जब आप बनते हो तो लोगों को भी मदद के लिए आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जो भी आपके पास आता है वो इस प्रेम की ऊर्जा से भर जाता है और उसका जीवन भी हील हो जाता है। धीरे धीरे प्रकाश पूरी प्रकृति में हर एक पेड़ को टच करती हुई, हर एक जीव को, जंतु को, पशु को, पक्षी को, सबको जीवन दायिनी शक्ति प्रदान करती हुई, प्रेम से भरती हुई, सर्वत्र शांति फैलाती हुई, ये आपके हृदय से निकलता हुआ प्रेम समस्त जल को स्वच्छ करता हुआ, वायुमंडल को स्वच्छ करता हुआ, सभी ग्रहों में, नक्षत्र में, सूर्य में, चंद्रमा में, पूरी पृथ्वी में शांति फैलाती हुई, आनंद फैलाता हुआ, प्रेममय होती हुई, आपका होना ही इस पृथ्वी पर एक दिव्य ऊर्जा को प्रकाशित करना है। आपके हृदय से निकलता हुआ यह प्रेम हमेशा पूरे वायुमंडल को प्रेममय बनाती हुई, अपने इस अस्तित्व को देखें और धन्यवाद करें कि हमेशा मुझे इसी तरह अपना चैनल बना लो। हे आदि पराशक्ति, हे नारायण लक्ष्मी, हे शिव शिवा, हे गुरुमंडल, हमेशा अपना माध्यम बनाए रखो, ताकि
मैं इस पृथ्वी पर प्रकाश और दैविक शक्ति को फैला सकूं, प्रेम को फैला सकूं। कुछ क्षण और इसी अवस्था में अगर कोई भी व्यक्ति जो ऐसा हो जिसको आप ब्लेसिंग देना चाहें, तो हृदय से यही प्रेम और प्रकाश भेजें और उसका भी जीवन खुशियों से भरता देखे। हम ये प्रकाश पूरे भारतवर्ष में भी भेजते हैं। भारतवर्ष बहुत उन्नति और तरक्की करता हुआ, अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी होती हुई, सोने की चिड़िया एक बार फिर से कहलाता हुआ, बहुत प्रेम भेजते जाए। धीरे धीरे अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। दर्शन करें अपने इष्ट का अपने भीतर। मानो आपका हृदय बहुत विशाल, प्रेममय, आनंदमय, खुशी से भरपूर। फील करें इस ऊर्जा को और बहने दे अपने कण कण में, एक एक सेल में स्थापित होने दे इस ऊर्जा को, बैलेंस होने दे। एनर्जाइज होने दे। धन्यवाद करें अपने सभी स्पिरिचुअल हेल्पर्स को जो आज आपकी सहायता के लिए आए। धन्यवाद करें अपने इष्ट देवी देवता को, शिव शिवा को, नारायण लक्ष्मी को, यूनिवर्स को, सभी गुरुओं को, पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, समस्त सिद्ध गुरुओं को, माँ आदि पराशक्ति की 10 महाविद्याओं को, उसमें महाकाली स्वरूप जिसने आज आकर आपकी हीलिंग की, ऊर्जा दी, उनको शत शत नमन और धन्यवाद। सूर्य को, हनुमान जी को और सभी दिव्य ऊर्जाओं को। दिल की गहराई से धन्यवाद पृथ्वी माँ को, और प्रार्थना करें कि जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है वो मैं सब माँ धरती माँ को अर्पित करती हूँ। हे धरती माँ, समस्त एक्सेस ऊर्जा मैं आपको देती हूँ और आपकी भी हीलिंग, जबरदस्त हीलिंग होती हुई, प्योरीफाई होती हुई, एनर्जाइज होती। जैसे जैसे आप 5th डायमेंशन में जा रहे हो, वैसे वैसे मैं भी आपके साथ आपकी ऊर्जा से एक होकर आगे बढ़ती हुई। फील करें इस ऊर्जा को, फील करते रहे और 2 मिनट फील करें और प्यार भेजते रहे धरती माँ को। धन्यवाद माँ काली, काली काली महाकाली, काली की परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस दिव्य ऊर्जा के साथ, इस दिव्य ज्योति के साथ, इस दिव्य प्रकाश के साथ, इस दिव्य नई अनुभूति के साथ, नए शरीर के साथ, नए विचारों के साथ, धीरे धीरे
वापस आए, बहुत प्रेम से, खुशी के साथ, आनंद के साथ, जो आपके कण कण में बह रही है उसको फील करते हुए, उस आनंद के साथ धीरे धीरे वापस आए। अपने हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। पानी को भी, जल को भी हाथ में लें और प्रार्थना करें। थैंक यू जल देवता, आपने मेरे जीवन को हमेशा नरिश किया, दिव्य बनाया, और अब मैं जैसे इसे ग्रहण करूं और भी दैविक शक्ति से परिपूर्ण होती हुई। यस, कैसा फील हो रहा है? बदलाव शरीर में फील हो रहा है? फील क्या, बहुत ही। हम लोग तो इस दुनिया में ही नहीं थे मंजू जी। आप क्या बात कर रही है। ये तो कर चल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। संगीता जी। एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है? संगीता जी नए आए हैं। हाँ, इनको इनका भाई रोज बोलता रहता था ध्यान करो करो, खाती नहीं थी। फिर आई तो अभी बोला थोड़ा उनको कुछ हेल्थ इश्यूज है कुछ, तो इनका फोन आया कि मैं बोली बांद्रा में रहती हूँ और मुझे कोई ध्यान सिखाने वाला चाहिए। तो हमने बोला गरिमा एक है हमारे यहाँ, उसका अच्छा बोल दिया। अरे वो बोलती बाद में क्यों, तो मेरी बाजू में एक ही बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग। अच्छा। मतलब बिल्डिंग में नहीं, उनकी बिल्डिंग की दीवार और मेरी, नमस्ते। हाँ आत्मबंधन सबको। आत्मानंद जी। मैंने ये शब्द यहाँ से सीखा है। और उनकी बिल्डिंग की दीवार मेरी दीवार सेम है, और मैं हर रोज अपने आप ही, उन्होंने ना अपने दरवाजे खुले हुए हैं उनके, मतलब कभी भी मैं 7 बजे से 7 बजे कभी भी जा सकती हूँ, इतनी अच्छी है वो। तो मैं हर रोज चली जाती हूँ। 15 मिनट से शुरू किया था, फिर आधा घंटा घर पे तो करती हूँ सुबह महेश सर के साथ। तो आज मैंने 45 मिनट किया वहां पे। विचार अभी मेरे ठहरते नहीं है, घर में काम में इधर उधर चले जाते हैं। आज भी आपने जब करवाया तो मैं फिर ध्यान केंद्रित कर रही थी माता की फोटो पे, क्योंकि हम माता रानी को तो बार बार मैं अपना ध्यान को उधर जा रही थी, विग्रह की तरफ। जब आप बोल रहे थे शिव शक्ति है, वो बार बार ऐसे उनको दिल में लाने की, कोई बात नहीं, कोशिश करती रहूंगी। फिर से विचार इधर उधर चले जाते थे, फिर से ऐसे लेके आती थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छी मधुर आवाज में इतना ऐसे आप गाइड कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहेंगे। विचार तो जाएंगे ही, आए जाएंगे, बार बार विचार करती तो रहूंगी। आते ही है ना, विचार को आने दीजिए, बस सहजता से जो आप सुन रहे हो, करते जा जी, रहे हो, बस वो अपने आप ही होता चला विचार जाए। विचार आना तो हेल्दी माइंड की निशानी है। हाँ, निशानी है ना, विचार तो आएंगे ही। आप विचारों को जी। डिस्टर्ब मत कीजिए, आने दीजिए उनको भी, उसको भी इंजॉय कीजिए। मैं भूल गई थी अचानक 7 बजे, फिर शकुंतला जी का रिमाइंडर आया प्लीज ज्वाइन। फिर मैंने एकदम से वो 5 मिनट निकल गए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शकुंतला जी आपका। किसी का भी कोई ये नहीं है। सही। थैंक यू। हाँ, और किसी को बात करनी है। और ये हमारे ये जनार्दन जी करवाते हैं, पंजू जी हाँ हाँ, आपका बंदा है, सबको आत्मबंधन है। ये बहुत करवाते बहुत हैं, धन्यवाद। योगा करवाते हैं, आ, सब आज एक वो से बढ़ के। मैडम बहुत हायर लेवल तक लेके गए वो। हाँ उन्होंने उसमें क्षमा साधना आ गया। सबसे सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, क्षमा साधना उन्होंने कवर किया, अफर्मेशन कवर किया, और देवी देवताओं को इनवाइट करना, वो भी कवर किया। बहुत बहुत कवर किया। और सबसे मेरा मुझे जो है ना, जो पसंद है ना, वो ये क्षमा साधना। उसमें मैं सुन रखा है बहुत। क्षमा साधना जब करेंगे तो वो हमारा पाप कर्मा जो है वो उसको कम होते जाएगा, ऐसा सुना है।
वो भी मैडम कवर किया है। बहुत ही स्वीट वॉइस था उनका, क्रिस्टल क्लियर वॉइस, स्वीट वॉइस। और इस पे एकदम पॉज दे दे के बराबर हमको लेके गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू जी। हाँ जी मंजू बहुत बढ़िया खेरिया लगा। जी, अच्छा पहले तो जी, आज मंजू जी को भी आपका अपने इंक्लूड करेंगे जब हम लोग ये करेंगे ना होपोनोपोनो। तो बिल्कुल दस मिनट बिल्कुल, के मैं लिए कल से 10 मिनट के जुड़ूंगी। लिए मंजू जी आप टाइम एक्चुअली दीजिए अभी हमें। तक तो मेरा बिजनेस के कारण वो था ना, अभी एक सप्ताह हाँ छुट्टी है, मैं जरूर एक सप्ताह तो डेली आज का करूंगी। होपोनोपोनो भी आप करिए, अभी करवाएंगे या तो जेटली जी करवाएंगे हाँ, हाँ तो अभी 108 करेंगे ना बार के इनके बाद। साथ। हाँ। हाँ। और आप कराओ तो आप कराइए, ये नहीं करा नहीं देंगे। नहीं, हम जेटली जी के साथ करेंगे, हाँ हाँ करवाएंगे करेंगे। नहीं, करेंगे। हाँ, दीपिका जी कुछ बोल रही है, आप बोलिए। हाँ दीपिका जी बोलिए। हाँ जी, पहले तो आप सबका धन्यवाद आने के लिए, सभी मास्टर्स का। देखिए, हर एक की ध्यान की यात्रा अलग है, बिल्कुल। अपना अनुभव, अपनी यात्रा, इस पे बात खत्म होती है। दूसरा, दिव्य शक्ति का शक्ति से मिल जाना, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? या दूसरा, डूबते हुए सूरज का आपने पीछे पिक्चर लगाया, उससे आप अपने भावों को प्रकट कीजिएगा। ये सूरज डूबता हो या उगता हो, प्राण शक्ति देता ही है। प्राण का संचार केवल सूरज से ही होता है। तो मैं आज ध्यान जब रात को आप लोग एक ही क्वेश्चन करते कि रात को सूरज कहाँ है, उसका प्रकाश कहाँ मिलेगा, तो सूरज तो रहता ही है। हम प्रकाश देख पाए या नहीं पाए, आज यहाँ अंधकार पर कहीं तो प्रकाश है, इसी दुनिया के दूसरे जगह। उस ऊर्जा बहुत को खूब, मैंने आह्वान किया आप लोग सब के लिए, और प्रार्थना की वो ऊर्जा सब में प्रवाहित हो। बहुत खूब। दूसरा, मैं अपनी इष्ट माँ भगवती की बच्ची हूँ, शिव शिवा का अंश हूँ। तो मेरे अंदर मैं अपनी माँ की हमारे सबके अंदर एक मातृ शक्ति, आज हम जन्म भी लेते हैं तो एक सेल ऐसा होता है जो माता का होता है, वो हमेशा हमारे अंदर होता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या नहीं हो, हम उनसे कनेक्ट होते हैं। उसी तरह हमारे शिव शिवा, हम जिनके बच्चे हैं, इस दुनिया में आए हैं, और जब तक जाएंगे हमारे अंदर एक अंश उनका है, जब तक जीवित है वो आत्मशक्ति के रूप में हमारे अंदर है। तो मैं उस आत्मा, उस दिव्य शक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे अंदर जो वो अंश है, वो अपने उस अंश से एक हो जाए ध्यान के समय, जिससे मैं पूर्णता को प्राप्त करके आगे बढ़ सकूं। और वही मैंने आप बहुत सबके साथ किया, प्रार्थना की, आपको सबको भी वो पूर्णता की एनर्जी मिले। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, और आपकी पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्योति हमारे अंदर आए, बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, अपने भाव प्रकट किए। इसी के साथ शकुंतला माँ, कोई एक दिन सभी मास्टर्स, मंजू खेरिया और भी इनके साथ जो हो, हमें भी ध्यान करवाने का मौका दीजिएगा। ये बिल्कुल, आप स्तर ध्यान बढ़ते करवाइए, जाते बिल्कुल। हैं। आई विश, दिस इज माई डिजायर, भगवान जाने कब पूर्ण होगी। कभी भी तो करिए ना वो तो। आप अभी करवाइए, कल करवाइए, जब इच्छा हो कराइए, उसमें क्या है। आज तो जेटली सर है, नेक्स्ट टाइम आई विल डू। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब सारा ऑरा सबका कम बैक हो गया। नेक्स्ट टाइम जेटली सर भी उपस्थित होंगे, सब आप होंगे, तो उससे आपके, मेरा जो एक भाव है, किस स्तर से किस स्तर तक जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वो पड़ाव जो अंतिम श्रेणी में आता है, अंतिम सीढ़ी पे कहाँ पहुंचा सकता है और कैसे पहुंच सकते हैं, ध्यान और श्वास के द्वारा। यही टॉपिक रहेगा।
और ये इसी को कंटिन्यू करने का दिल में इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर कीजिए। ओवर टू यू कल ही जेटली सर। यस सर। यस अभी यस शुरू यूट्यूब करें बंद अब। यूट्यूब बंद कर हाँ, दूं YouTube कि बंद रहने कर दूं? दें।